हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में। तो यह जो राम की शक्ति पूजा कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, एक लंबी कविता है। ठीक है, तो यह एक लंबी कविता होने के कारण हमने इसका एक भाग पहले कर लिया है पिछले वीडियो में। तो आपने पहला भाग अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उसमें कंप्लीट कर लिया है। और इसमें बस हम कविता को पढ़ेंगे। उसमें उस पिछले वीडियो में हमने कविता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ा है, जैसे विभिन्न आलोचकों का मत हमने उसमें पढ़ा है, किस कविता संग्रह में है, किस काव्य से प्रभावित होकर निराला जी ने कविता रचा है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने उस वीडियो में कंप्लीट किया है। साथ ही कविता का एक अंश भी हमने पिछले वीडियो में पूरा किया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वो वीडियो देखें, अन्यथा आपको यह वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। और उन बच्चों के साथ जो हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ यह चैनल जरूर से शेयर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राम की शक्ति पूजा कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, यह एक लंबी कविता है और है 1936 की रचना है। कब की रचना है? 1936 की रचना है। कविता ये प्रारंभ से नहीं है। हम जब पिछला वीडियो कर रहे थे तो हमने उसमें कविता का एक अंश पढ़ लिया था, तो उसके बाद का जो अंश है वो यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से राम को अचानक युद्ध से आके विश्राम की स्थिति में जब वो बैठते हैं तो उस समय सीता की याद आती है। और सीता माता जब कुमारिका अवस्था में थी, अपने पिता के घर में थी और वाटिका में पुष्प तोड़ रही थी, उसी समय पहली बार राम भी उस वाटिका में गए थे भ्रमण करते हुए अपने गुरु के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो तब उनको क्या हुआ था, पहली बार सीता का दर्शन हुआ था। सीता से तब वो पहली बार मिले थे, और मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। नैन मिले थे दोनों के, और आंखों ही आंख में, पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। और किस प्रकार दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से प्रेम कर बैठे थे। तो वो क्षण, उस क्षण को यहाँ पे स्मृति में ला रहे राम, और उस क्षण में बिल्कुल डूब गए हैं। बिल्कुल डूब गए हैं कहने का अर्थ है कि राम, निराला की शक्ति पूजा के जो राम है वह बिल्कुल साधारण मानव है, अलौकिक पुरुष नहीं है। उन्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, जैसे साधारण मनुष्य किसी भी भावना में क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होने वाली भावनाओं में, स्मृति में डूब जाते हैं, तो उसी प्रकार राम भी क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होने वाले भावनाओं में डूब गए। तो क्या है, उन्हें स्मरण नहीं है कि अभी राम सीता उनके साथ नहीं है। उन्हें स्मरण नहीं है कि वो वन में बैठे हैं। उन्हें स्मरण नहीं है कि उन्होंने अभी अभी भीषण युद्ध से, रावण से भीषण युद्ध करके आए हैं। उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। उन्हें बस सीता की स्मरण आई और वो उस स्मरण में, उस स्मृति में डूब से गए हैं। उन्हें याद ही नहीं है कि वो यहाँ पे बैठे। तो इस प्रकार मानवीय प्रवृत्ति राम में दिखाया गया है। और निराला जी के जो राम है वो बिल्कुल साधारण मानव है, कोई अलौकिक शक्ति उनके भीतर नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो स्मृति में डूब गए। जब उन्होंने स्मृति उनकी टूटी, जब वो ध्यान से उस सीता जी के ध्यान से बाहर आए, तो उन्हें फिर याद आया कि आज का युद्ध का याद आया उन्हें। ठीक है, आज के जो भीषण युद्ध हुए थे रणभूमि में, वो युद्ध उनको याद आया, रावण उनको याद आने लगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, अर्थात फिर उन्हें क्या दिखा कि भीम मूर्ति दिखी रावण की। और आज का जो रण है, आज का जो रण क्षेत्र में जो भीषण युद्ध हुआ है, और एक भीम मूर्ति की तरह, भीम का असुर राक्षस की तरह किस प्रकार रावण लड़ रहे थे, वो राम जी को अभी यहाँ पे याद आने लगा। साथ ही यहाँ पे आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, और भीषण भीमकाय मतलब इतना भीमकाय रूप से यहाँ पे रावण लड़ रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समग्र नभ को वो आच्छादित किए हुए पूरे आकाश में वही है। इतने विशाल काय रूप में और इतने प्रचंड रूप में यहाँ पे रावण लड़ रहे थे। ज्योतिर्मय अस्त्र शकल बुझ बुझ कर हुआ छिन्न। और राम ने जितने भी अस्त्रों का प्रयोग किया, जितने भी दिव्य अस्त्र उनके पास थे, मंत्रों से सिद्ध किए हुए अस्त्र उनके पास थे, उनका उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया। लेकिन कोई भी अस्त्र रावण पर काम नहीं किया। कुछ अस्त्र क्या हुए, अपने दिशा से भ्रमित हो गए और कहीं और चले गए, और कुछ अस्त्र रास्ते में ही बुझ गए, क्षीण हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रावण ने अपने शक्ति आराधना के माध्यम से, अपने प्रार्थना के माध्यम से आदि शक्ति, महाशक्ति देवी को अपने पक्ष में कर लिया था। तो जब माता शक्ति उनके पक्ष में है, देवी उनके पक्ष में है, माँ दुर्गा उनके पक्ष में है, तो माता दुर्गा को हराना राम के वश में नहीं था। इसीलिए
अस्त्र जो थे राम के सारे बुझ बुझ कर छिन्न हो रहे थे, क्योंकि कि रावण के पक्ष में महाशक्ति थी। महानिलय उस तन में क्षण में हुआ लीन, सब उस महाआकाश में क्षीण हो गए। लख शंकाकुल हो गए, आतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल दृगो दो मुक्तादल। उसके बाद क्षण भर के बाद क्या हुआ, राम के मन में जैसे ही रावण की स्मृति आई तो वो शंकाकुल हो गए, अर्थात उन्हें शंका होने लगा कि शायद मैं यहाँ युद्ध, यहाँ समर नहीं जीत पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मेरी हार निश्चित है। क्योंकि रावण के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में कौन है? शक्ति है, आदि शक्ति है, और आदि शक्ति को हराना राम के बस में नहीं है। तो वो शंकाकुल हो जाते हैं, उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा विजय निश्चित नहीं है, मैं निश्चित हारूंगा। और फिर क्या होता है, उनके क्षण भर के लिए उनके आंखों के सामने फिर से सीता के नयन आ जाते, खिंच गए दृगों में, दृग नयन, तो उनके दृग में फिर से सीता के राममय नयन खिंच गए। फिर से उन्हें सीता के मुख की स्मृति आई, फिर से उन्हें सीता के मुख की दर्शन होता है, और उसके बाद वो क्या होते हैं, क्षण भर में ही फिर उन्हें विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके मानस पटल पे उन्हें फिर से क्या दिखाई देता है, रावण का भीषण युद्ध के समय जो अट्टहास करता हुआ मुख है वो दिखाई देता है। हा 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 करके जो रावण भीषण हा हा करके हंसता, भीषण हुंकार भर के हंसता है, तो वो हंसी यहाँ पे राम को सुनाई देता है। और क्या होता है, इस हंसी को सुनने के बाद वो और भी भयभीत हो जाते हैं, और भी परेशान हो जाते हैं, और अंदर से इतने डर से जाते हैं कि मेरी विजय नहीं हो सकती, मेरा हार निश्चित है। तो क्या होते हैं, वो जब विपत्ति में होते हैं, कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझता है, तो उनके नैन सजल हो जाते हैं, उनके नैनों से दो मुक्तादल गिरते हैं, अर्थात आंसुओं की दो बूंदें गिर पड़ती हैं। आगे बैठे मारुति देखे राम चरणार बूंदे, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गुण अनंदी साधना मध्य हुई, साम्य वाम का दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर बाम चरण, कपिवर गद गद पासत्य सच्चिदानंद रूप, विश्राम धाम जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। यहाँ पे मारुति राम जी के श्री चरणों में चरणारविंद में बैठे हैं, अर्थात वो उनके परम प्रिय है और वो उनके दास के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो क्या है, मारुति को जब भी समय मिलता है, हनुमान को जब भी समय मिलता है, वो श्री राम जी के श्री चरणों में बैठे रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं चरणों का, और वही मगन रहते हैं। तो आज जब वो श्री चरणों में बैठे हुए हैं तो वो युगल चरण को देख रहे हैं। ठीक है, श्याम राम जी क्या है, श्याम वर्ण के हैं, और उनके चरण भी श्याम वर्ण के हैं। तो उन चरणों को वो देख रहे हैं। देखते देखते उन्होंने देखा कि प्रभु ने अपना सामने वाम कर दक्षिण पद, अर्थात उन्होंने अपना बाया हाथ, वाम कर यानी बाया हाथ, दक्षिण पद दाएं पैर के ऊपर रखा है, और दाया कर तल पर बाम चरण, और बाएं हाथ को दाएं पांव के ऊपर रखा है। तो एक स्थिर, एक ऐसा लग रहा है, कपि को, हनुमान को ऐसा लग रहा है कि भगवान किसी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन भगवान तो भीषण चिंता में है, भीषण चिंता से ग्रस्त है, अंतर्मन से दुखी है, व्याकुल है। लेकिन यहाँ पे मारुति को, हनुमान को यहाँ बात समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि प्रभु तो किसी भीषण ध्यान में लीन है, अर्थात बिल्कुल ध्यान मगन बैठे हुए हैं। और यहाँ जो बैठने का स्थिति है, यहाँ स्थिति हनुमान को सच्चिदानंद स्वरूप लगा। हनुमान को लगा कि प्रभु बिल्कुल सच्चिदानंद परम सत्य के स्वरूप में, परम ब्रह्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। यहाँ देखकर कपि गदगद हो गया, हर्षित हो गया, खुशी से उनका मन झूम रहा है, और वो झूमते हुए राम नाम का जप कर रहे हैं मन ही मन। जपते सभक्ति अजपा, अजपा का अर्थ क्या हुआ, सभक्ति, अर्थात उनके मन के भीतर भक्ति है, वो भक्ति भाव से विभोर हो गए हैं और राम नाम जप रहे हैं, लेकिन अजपा रूप में। अजपा रूप में का अर्थ होता है कि वो मुख से कोई भी प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, न किसी प्रकार से मुख को वो हिला रहे हैं, मन ही मन, मन ही मन राम नाम जप कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं, और हर्षित है, प्रफुल्लित है, गदगद है प्रभु के इस रूप को देखकर। तो इसी को कहा जाता है अजपा, अर्थात मन में ही जपना, जपना लेकिन मन में जपना, इसे कहते हैं अजपा। तो इस रूप में वो प्रभु को देख रहे हैं और गदगद होके राम नाम जप रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का भान नहीं है कि प्रभु रो रहे हैं। ठीक है, युगल चरणों पर आ पड़े अश्रु,
के युगल। तो अब क्या है, अब अश्रु की जो बूंदे हैं वो युगल चरणों पर आ पड़े। अस्तु वे अश्रु युगल। तो अब जो अश्रु थे वो प्रभु के नैनों से जो अश्रु टपके थे अब आके प्रभु के श्री चरणों पर गिरे हैं। तो अब कपि श्री चरणों को ही ध्यान में लेके बैठे हैं, श्री चरणों को ही देख रहे हैं। तो अब कपि को पता चलेगा, हनुमान को अभी पता चलेगा। इतने समय से उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं कि प्रभु व्याकुल है, प्रभु रो रहे हैं। तो अब श्री चरणों पर आप दोनों युगल का था, दोनों आंखों की दो बूंदे, तो इसे युगल कहा जाता है, यानी जोड़ी, आंसुओं की जोड़ी, इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो दो आंसुओं की बूंदे उनके श्री चरणों पर आ गिरे, श्याम वर्ण चरण पर आ गिरे। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। कपि ने देखा उन अश्रुओं को, तो एक क्षण के लिए उसे लगा कि ये तो तारा की तरह चमक रहे हैं। ये नहीं चरण राम के बने श्याम के शुभ, सोहते मध्य में हीरक, युग या दो कौतुक। तो क्षण भर के लिए यहाँ पे कपि हनुमान भ्रमित हो जाते हैं, हनुमान जी भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ जो चरण है, यहाँ मेरे राम प्रभु श्री राम के चरण नहीं है, यहाँ तो शायद माता श्यामा के चरण है, माता काली के चरण है, वो भी श्याम वर्ण की है। और उनके चरणों में वो जो आंसुओं की बूंदे है, वो हनुमान को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई हीरक चमक रहा है, कोई हीरा चमक रहा है। तो हनुमान ने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं शायद माँ काली के, माँ श्यामा के चरण में बैठा हुआ हूँ, और माता के चरणों में, या माता तो बहुत सुंदर स्वरूप में सजी रहती है, तो शायद दो हीरक, दो हीरा कहीं से माता के दोनों चरणों पे आके गिरे हैं और वो इस भांति चमक रहे हैं। तो वो कौतुक हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं है, पता ही नहीं है कि प्रभु रो रहे हैं, उनके अश्रु है, उन्हें अभी तक नहीं पता। वो उन्हें भ्रम हो गया है कि वो माता श्यामा के चरण में बैठे हैं और माता के चरणों में वो हीरा चमक रहे हैं। तो वो कौतुक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है, उनका भान टूट जाता है, उनका ध्यान टूट जाता है। टूटा वह तार ध्यान का। अगले ही क्षण में उनका जो भ्रम था, जो ध्यान था, वो टूट जाता है। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। अब उनका मन विकल हो गया, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई दिखने लगी है। अब उन्हें दिखने लगा है कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम है, इनके पैरों पे ये आंसू के बूंदे हैं, अर्थात मेरे प्रभु राम रो रहे हैं। अब उनका ध्यान टूटा। अब उनका जो स्थिर मन था, जो ध्यान मग्न मन था, जो प्रफुल्लित मन था, जो खुशियों से झूमता हुआ मन था, वो अब क्या होने लगा, डोलने लगा, क्रोधित होने लगा, विकल होने लगा, परेशान होने लगा। दिग्ध भाव की उठी दृष्टि, दिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल, मुख निश्चेतन। अब जब उनका ध्यान स्थिर मन टूटा तो स्निग्ध भाव से, अर्थात सविनय, उन्होंने प्रभु की मुख की ओर देखा। प्रभु के मुख की ओर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु के जो कोमल नयन है, कोमल लोचन यानी कोमल नयन, तो जो कोमल नयन है वो सजल है, अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण है। उनकी आंखों में अश्रु की बूंदें भरी हुई है। अब हनुमान जी को सब समझ में आने लगा और उन्होंने देखा कि उनके आराध्य, उनके प्रभु श्री राम आराध्य, उनके सब कुछ प्रभु जो है रो रहे हैं, आंखों में आंसू लेके बैठे हैं और कुछ व्याकुल व्याकुल से, परेशान से दिखाई दे रहे प्रभु। चिर प्रफुल्लित जो उनका मुख है, जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, वो मुख कुछ निश्चेतन है। उस मुख में किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं है, वो मुख बिल्कुल निश्चेतना है, किसी प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। जो मुख हमेशा चिरकाल से, हमेशा से प्रफुल्लित रहते थे, वो अब प्रफुल्लित नहीं है, बिल्कुल निश्चेतन है और प्रभु विकल व्याकुल व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति देखकर हनुमान समझ गए कि ये अश्रु राम के। आते ही मन में विचार, अब हनुमान जी समझ गए हैं कि ये अश्रु राम के हैं, ये कोई मोती नहीं है, ये कोई हीरक नहीं है, ये माता श्यामा के चरण नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम के ही चरण है और ये उनके अश्रु हैं। आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति, खेल सागर अपार। और इनके मन में जैसे ही यह विचार आया तो वो उद्वेलित हो उठे, परेशान हो उठे, उनके भीतर भीषण क्रोध की लहरें उठने लगी, उनको अपने ऊपर संयम नहीं रहा। अगर आप समझ सकते हैं कि जब आप हनुमान जी के सब कुछ है, आराध्य है प्रभु श्री राम, और श्री राम जो है जगत के, माना जाता है कि वो जगत के पति है, जगत के निर्माता, ब्रह्मांड के स्वामी है। तो जब ब्रह्मांड का स्वामी ये जगतपति रोए, उनके आंखों से आंसू
निकले तो क्या उनके परम भक्त यहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो विकल परेशान हो गए, क्रोध से भर गए, उनके भीतर क्रोध की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और इतनी बड़ी लहरें उठने लगी जैसे सागर खेल सागर अपार, अर्थात सागर में जैसे भीषण भीषण लहरें उठती है जो आसमान को छूने जितना शक्ति रखती है, उतनी ही भीषण भीषण क्रोध की लहरें हनुमान के भीतर उठ रही हैं। हो शोषित पवन 49 पिता पक्ष से अतुल एकत्र बक्ष कर वहा बाष्प को उड़ा अतुल, शत घूर्णात तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तो न बंधन प्रतिसंध धरा हो स्फीत बक्ष। अब हनुमान जी के यहाँ पे स्थिति को दर्शाया है निराला जी ने। निराला जी कहते हैं कि उनके जो पिता है, उनके पिता कौन है? पवन देव है। तो यहाँ पे 49 प्रकार के पवन की स्थिति बताई गई, 49 प्रकार की वायु बताई गई। तो हो शोषित पवन 49 पिता पक्ष से तुमूल एकत्र बक्ष, अर्थात सारी हवाओं को जैसे उन्होंने श्वास के माध्यम से अपने भीतर खींचा और एक ही बार में सारी हवाओं को छोड़ दिया, तो इतना भीषण उनका बक्ष क्या हो रहा है? उथल पुथल हो रहा है, अर्थात बक्ष उनका बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से वो श्वास ले रहे हैं। शत शत सैकड़ों सैकड़ों घूर्णन चक्रवात की तरंगे जैसी उनके भीतर तरंगे उठ रही है। वो तरंगे पहाड़ों को भी उखाड़ फेंकने की शक्ति रखते, इतना भीषण यहाँ पे हनुमान की स्थिति बताई गई है कि सैकड़ों सैकड़ों घूर्णन वात यानी चक्रवात जितनी तरंगे हनुमान के भीतर उठ रही है क्रोध से। और वो क्रोध क्या कर रहा है? सैकड़ों पहाड़ों को भी एक साथ उखाड़ फेंकने की शक्ति यहाँ पे रखता है। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। यहाँ पे हनुमान जी की स्थिति को दर्शाते हुए निराला जी बताते हैं कि जिस प्रकार लहरों पे लहर जब अपने प्रचंड रूप में, अपने भीषण रूप में समुद्र होता है तो लहर एक के ऊपर एक चढ़ती है और आसपास की सारी परिवेश को, वातावरण को वह ध्वस्त करने का, विनाश करने का शक्ति रखता है। उसी प्रकार से हनुमान के भीतर जल राशि एक के ऊपर एक तरंगे चढ़ रही है और पछाड़ खा के गिर रही है। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है हनुमान की, तो वो क्या करे? ऐसा क्या करे कि प्रभु रोना बंद करे, उनके प्रभु खुश हो जाए? तो ऐसा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से वो और भी ज्यादा क्रोधित हो रहे, और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तोड़ता बंधन प्रतिसंध धरा हो स्फीत बक्ष, ठीक है। और तोड़ता बंधन बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत बक्ष, ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती उनके बक्ष के भीतर समाहित हो। एक पल के लिए उनके मन में यहाँ भी विचार आ रहा है कि पूरी धरती को वो क्या करे? विनाश कर दे, क्योंकि जो धरती की, जो पृथ्वी की, जो ब्रह्मांड के रचयिता है वहाँ स्वयं रो रहे हैं। तो इसलिए उनके मन में यहाँ भी विचार आ रहा है कि क्यों ना मैं पूरे ब्रह्मांड का ही विनाश कर दूं, क्योंकि विधि के विधान ने ऐसा रचा कि मेरे प्रभु श्री राम आज रो रहे हैं। तो हनुमान को, श्री राम के परम भक्त को यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाग, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महारा, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिग्विजय, सारे दिशाओं को विजय करने वाले, विजय करने का सामर्थ्य रखने वाले हनुमान प्रतिपल जो समर्थ है सब कुछ करने में, वो क्या हो रहे? प्रतिपल बढ़ता समकक्ष, वो प्रतिपल परेशान हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं। और सत वायु वेग बल, जिनके भीतर सैकड़ों वायुओं की वेग है, ठीक है, सैकड़ों वायुओं की वेग वाले, बल वाले हनुमान जी, डूबा अतुल देश भाव, वो क्या हो रहे? इसका, इस पूरे पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार की, उस वो क्या हो रहा है? बिल्कुल डूबे जा रहे हैं सोच के गर्त में, फिर उभर कर आ रहे हैं, फिर उनके भीतर भीषण क्रोध की ज्वार आ रही है। वो एक पल के लिए सोच रहे हैं कि पूरे देश काल को मैं विनाश कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड का मैं नाश कर दूंगा। उनके भीतर राशि राशि विपुल मथ मणि, और उनके भीतर क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा समुद्र, कई सैकड़ों समुद्र जो एक साथ उफान मार रहे हो, एक ही साथ अपने विकराल रूप में आ रहे हो, ऐसी स्थिति हनुमान के भीतर क्रोध से आ रहा है। और वज्र के समान तेज, वज्र के समान अंग वाले पवन पुत्र, अब इतना क्रोध आया, कुछ न समझ आया उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पूरे महाकाश को ही समाप्त कर दूंगा, इस पूरे महाआकाश को ही मैं निगल जाऊंगा।
और पृथ्वी का विनाश कर दूंगा। उनके मन में क्रोध से यही यही सोच आया। उन्हें इससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। तो यहाँ पे प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब क्रोध से भर के जाते हैं आकाश में और आकाश को निगलने का प्रयत्न करते हैं, तब माता पार्वती, माता शक्ति क्रोधित हो जाती है, हनुमान से युद्ध करने के लिए अपने तेज का विस्तार करने लगती है। तो तब हनुमान जी और माता पार्वती के, माता शक्ति के भीतर युद्ध की संभावना को भाप कर यहाँ पे जो शिव जी हैं वो ध्यान से उठते हैं और माता सती को कहते हैं कि अपने तेज को संवारो, अपने जो तेज है, शक्ति है, उसके प्रसार को रोको देवी, क्योंकि अगर तुम इससे युद्ध करने जाओगे, हनुमान से युद्ध करने जाओगे तो निश्चित तुम्हारी हार होगी, क्योंकि तुम जिसे साधारण वानर समझ रहे हो वह साधारण वानर नहीं है, वहाँ परम भक्त है श्री राम के, और वहाँ क्या है, ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी श्रृंगारिकता की ओर देखा ही नहीं है। तो उनके भीतर एक तो अपने भक्ति भावना का तेज है, दूसरा उनके भीतर ब्रह्मचारी का तेज है। तो वो इतना वैभवशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतने वज्र स्वरूप है कि तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसके विपरीत तुम्हारा हार निश्चित है देवी, इसलिए अपने तेज को संवारो। और तुम यहाँ भी जान लो कि यहाँ कोई साधारण वानर नहीं है, रुद्र के 11वें अवतार है, अर्थात शिव जी के वो 11वें अवतार है हनुमान जी। इसलिए तुम सवारो अपनी शक्ति को। और फिर माता शक्ति शांत होती है और शिव जी उन्हें यहाँ भी बताते हैं कि तुम जाओ और उन्हें समझाओ। तो माता ये अपने रूप में आते तो हनुमान ना समझते, इसलिए माता क्या किए, माँ अंजना के रूप में आई। माँ अंजना कौन है, हनुमान जी की माता है। तो माता अंजना के रूप में वो आकाश में प्रकाशित हुए, उत्पन्न हुए और हनुमान के समक्ष आकर कहते हैं कि तुमने जब बचपन में, बाल्य अवस्था में सूर्य को निगलने का प्रयत्न किया था, तो मुझे यह बात अधिक पीड़ादायक नहीं लगी थी, मुझे अधिक कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि तब तुम क्या थे, शिशु थे, और वो एक तुम्हारा किशोर अवस्था का भूल था। लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो, अब जब तुम सभी चीजों को समझते हो, समर्थवान हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, लेकिन अब जब तुम इस महाआकाश को निगलना चाह रहे हो, संपूर्ण सृष्टि का विनाश चाह रहे हो, तो क्या तुम्हें इस बात का ध्यान है कि तुम जिस महाआकाश को निगलना चाह रहे हो, इसमें तुम्हारे आराध्य के आराध्य रहते हैं, अर्थात प्रभु श्री राम के आराध्य शिव जी। तो शिव जी यहाँ पे निवास करते, उनका ये निवास स्थान है। यदि तुम इस महाआकाश को निकल जाओगे तो उनका निवास स्थान को समाप्त कर दोगे, तो क्या इस बात से तुम्हारे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे? क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है? क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम को इस बात की जानकारी है कि तुम इस महाआकाश को निकलने के लिए आए हो? क्या वो इस बात को सहन कर पाएंगे? तो यहाँ जब बातें माता पार्वती, माता अंजना के रूप में हनुमान को समझाती है, तो फिर उनके क्रोध में परिवर्तन आता है, उनका क्रोध शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे माता को प्रणाम करके आकाश से क्या होती है, प्रभु के श्री चरणों में आकर बैठ जाते हैं और माता पार्वती वहां से चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। राम का भीषण आनंद देखो कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले। अब हनुमान तो आ गए, वो शांत स्वरूप में बैठ गए प्रभु के श्री चरणों में, लेकिन आगे राम जी का जो भीषण दुख भरा या फिर परेशानियों से भरा हुआ जो चेहरा है, उनका जो मुखमंडल हो, उस मुखमंडल में इतने भीषण प्रकार की, विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से ना लड़ पाने की एक व्यथा उत्पन्न हो रही है। एक अपने ही आप को दोष दे रहे हैं वो कि मैं क्यों नहीं लड़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं रावण से जीत पा रहा हूँ। तो उनके मुखमंडल में जो विभिन्न प्रकार की संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, कितने दुखी हैं। तो यहाँ देख कर उनके जो सखा है, मित्र है विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वहां नहीं देख कर जिसे समग्र वीर नर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तुरीर्ण है, रक्षित है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। तो यहाँ पे विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपका वो प्रसन्न चित मुख, वो प्रसन्न चित आपका वदन नहीं दिख रहा है, जिसे देखकर समर में, युद्ध में सारे वानर दल, सारे वीर, सेना, भल्लू क्या होते हैं, युद्ध करने जाते हैं खुशी खुशी, मगर आपका वो प्रसन्न चित मुख नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आपका मुख क्यों प्रसन्न चित नहीं है? क्योंकि आपके पास तो वही वीर वानर दल है, वही भल्लूक है, वही सेनापति है, और आपके पास तुरीण में
आपके जो तोरण है उसमें क्या है, वही तीर है। तोरण जो पीठ में लगा रहता है जिसके भीतर तीर रहते हैं, तो आपके पास वही तोरण है और तोरण में वही शक्तिशाली तीर भी संरक्षित रखे हुए हैं। फिर आप क्यों इतना परेशान है? वही वक्ष है, रण कुशल हस्त, बल वही अमित। आपका वही वक्ष है, वही पहाड़ जितना हृदय है आपका विशाल, और आपके पास वही रण कुशल है और आपके हाथ में वही कुशलता है, आपके भीतर वही अमित बल है। फिर आप क्यों इतना परेशान है? यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। है वही सुमित्रा नंदन, आपके साथ वही सुमित्रा नंदन है। सुमित्रा नंदन यहाँ पे लक्ष्मण को कहा गया है, माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण वही आपके साथ है। मेघानंदित रण है वही भल्लोपति वानरेंद्र सुग्रीव, आपके पास वही भल्लुकों के पति है और वानरों के सेना, वानरों के नायक सुग्रीव भी आपके साथ है। तारा कुमारी भी वही महाबल श्वेत धीर और माता तारा के जो पुत्र है महाबलशाली, वहां भी आपके साथ है। प्रति भट्ट वही एक अवूर्ध सम महावीर, तो आपके पास सारे महावीर यहाँ पे एकत्र हैं, सब है वही दक्ष सेना नायक, वही सेना नायक है, वही युद्ध है, वही समर है। फिर कैसा असमय हुआ उदय यहाँ भाव प्रहर। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं विभीषण कि आपके भीतर फिर यहाँ असमय किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्यों आप इतना उद्वेलित है, इतना परेशान है? तो इसके जवाब में श्री राम कहे, कुछ क्षण तक रहकर मौन। इसके जवाब में श्री राम कुछ समय तक इनके बातों को सुनकर सहज रूप से मौन रहते, शांत रहते, किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। और कुछ क्षण के बाद कोमल स्वर, कुछ क्षण के बाद कोमल स्वर से वह बोलते हैं कि बोले रघुमणि मित्र वर, विजय होगी न समर। तो कुछ समय तक शांत रहने के बाद कोमल स्वर से, शांत भाव से रघुमणि या श्री राम जी बोल रहे हैं कि मित्र वर, विजय होगी न समर, अर्थात यहाँ जो युद्ध है यहाँ मैं जीत नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हम राम जी क्या कर रहे हैं, विजय होगी ना समर, मैं यहाँ जो युद्ध है राम रावण का, इसमें मैं विजय नहीं हो सकता। यहाँ नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ नर और वानर का, मनुष्य और वानर का, राक्षसों के विरुद्ध युद्ध नहीं है। उत्तरी पाम महाशक्ति रावण से आमंत्रण, इस युद्ध में, इस रण में तो महाशक्ति भी आके उतरी है। रावण से आमंत्रण पाकर, अर्थात रावण के पक्ष में आकर महाशक्ति आदि शक्ति भी उतरी है, और आदि शक्ति से युद्ध करना, उसे महाशक्ति से युद्ध करके विजय होना असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए मेरी हार निश्चित है, मैं हारूंगा, निश्चित रूप से हारूंगा। तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द राम जी कह रहे हैं कि विजय होगी ना समर। इसके बाद क्या होता है, राम जी आगे बहुत दुखी होके कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढले दृगजल। तो देखिए यहाँ सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति फिर से दिखाई दे रही है, अर्थात निराला जी के जो राम है बिल्कुल सामान्य प्रवृत्ति के हैं। वो क्या कर रहे हैं, विभीषण से यहाँ बात कहते हुए कि जहाँ जिस तरफ अन्याय है उस तरफ ही महाशक्ति आके उतरी है, तो मेरा हार निश्चित है, विजय संभव नहीं है। कहते कहते वहां क्या हो गए, छल छल कर रोने लगे, उनके दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ठीक है, उनके आंखों से फिर से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि यहाँ जो पंक्ति, इन पंक्तियों को पढ़ के कुछ आलोचकों का मानना है कि निराला जी ने अपने जीवन की व्यथा को इसमें समाहित किया है कविता में, कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की व्यथा को भी पाठकों के सामने रखा है। ठीक है, कुछ आलोचकों का मानना है कि 1936 की यहाँ रचना है, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय अन्याय जिधर है, अर्थात अंग्रेजों के पास वो अन्याय थे, उनके पास शक्ति थी। तो इन पंक्तियों को कुछ आलोचक उससे भी जोड़ के बताते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, का अर्थ है कि अंग्रेजों के पास शक्ति था और हम निरह भारतवासियों के पास कुछ ना था, हम बिल्कुल उद्वेलित थे, परेशान थे, हम लड़ना चाहते थे, हम अपने आप को आजाद कराना चाहते थे, मगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। समर में, युद्ध में हम हारते ही चले जा रहे थे। तो यहाँ पंक्ति कुछ आलोचक मानते हैं कि वो आजादी से जुड़ी हुई है और आजादी में लड़ाई लड़ने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों के मन में विजय की भावना भरने के लिए यहाँ निराला जी ने कविता रचा है। तो अलग अलग आलोचकों का अलग अलग मत है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ है पिछले वीडियो में।
तो आगे यहाँ तक हो गया कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है कह के राम जी छल छल करके रोने लगते हैं। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और यहाँ कहते हुए राम का कंठ भर आया, गला भर आया, और वो बिल्कुल भी रुक गए और कुछ बोल ना पाए। जब मनुष्य अंदर से बिल्कुल भर जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है, उनको कोई रास्ता ना दिखे और वो सच्चाई के रास्ते पर रह कर इस प्रकार से दुखी परेशान हो, तो उनके पास शब्द नहीं बचता है कि वो क्या कहे क्या ना कहे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंठ भर आना स्वाभाविक सी बात है, साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति में यहाँ होता है कि उनका जो गला है वो भर आया, आगे वो निशब्द हो गए, कुछ बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाए, और लक्ष्मण का तेज यहाँ पे प्रचंड हो गया। प्रभु को इस प्रकार रोते विलखते देखकर, हताश निराश देखकर लक्ष्मण का तेज जो है प्रचंड हो गया, उनके भीतर क्रोध की अग्नि धधक उठी। धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड, और जो कपि दल थे, जो बानर दल थे, जो सेना दल थे, वो लज्जित हो गए अपने आप में। वो इतना ज्यादा लज्जित हो गए कि मैं हमारे रहते हुए हमारे प्रभु श्री राम जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो आज यहाँ पे रो रहे हैं। यहाँ सोच कर वो क्या कर रहे हैं, धरती की ओर देख रहे हैं और अपने सिर को नीचे किए हुए हैं, आंखों को धरती में धसाए हुए हैं, वो शर्म से धरती में धसे जा रहे हैं। स्थिर जामवंत समझते हुए जो सकल भाव, और यहाँ पर स्थिर रूप से जामवंत सब कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें क्या है, जामवंत बहुत ही समझदार है, बुजुर्ग है, बड़े है सबसे, तो इन स्थिति परिस्थितियों को वो अच्छे से मुआयना कर रहे, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जामवंत स्थिति को समझ रहे हैं, भाप रहे हैं। दूसरी तरफ व्याकुल सुग्रीव हुआ उर से जो विषम घाव, और दूसरी तरफ क्या है, जो सुग्रीव भी वहीं पे हैं, तो सुग्रीव को भी इतना व्यथा हो रहा है राम के इस रुदन को देख के, राम के इस विपत्ति के समय मदद ना कर पाने की कष्ट सुग्रीव के भीतर भी है, और सुग्रीव को ऐसा व्यथा हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि उसे लग रहा है उसके उर में, उसके हृदय में जैसे कोई बड़ा सा घाव हो गया है। अर्थात इतना व्यथा, इतना दर्द हो रहा है सुग्रीव को, उसे लग रहा है कि उसके हृदय में कोई भीषण घाव हो रहा है, हो गया है। उस घाव से उत्पन्न हो रहा दर्द, जितना दर्द सुग्रीव को यहाँ पे हो रहा है प्रभु की मदद ना कर पाने की वजह से, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रह गए, स्पंदित वातावरण विषम, और यहाँ पे विभीषण भी चुप रह गए, शांत रह गए। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था बात करने का कि क्या बताएं प्रभु को, कौन सा रास्ता दिखाएं। तो फिर सब मौन रह गए और वातावरण बिल्कुल स्पंदित सा हो गया। सब एक दूसरे से जुड़े तो है, एक दूसरे से पास तो है, लेकिन विषम स्थिति में है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, सब अपने आप में लज्जित है, कोई क्रोधित है, कोई व्यथित है। इस प्रकार से सब वहीं पे है, वातावरण बिल्कुल विषम परिस्थितियों से भर गया है। आगे है कहा हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत। तो आगे क्या हुआ, कुछ क्षण मौन रहने के बाद भानुकुल भूषण जामवंत को कहा गया यहाँ पे। तो कुछ क्षण मौन रहकर विश्वस्त स्वर से, अर्थात विश्वास भरे स्वर से जामवंत बोले, क्या बोले, रघुबर श्री राम जी, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, अर्थात मैं यहाँ पे आपके परेशान होने के, विचलित होने के कोई भी कारण को नहीं देख पा रहा हूँ। हे पुरुष सिंह, संबोधित कर रहे श्री राम को, हे पुरुष सिंह, तुम भी यहाँ शक्ति को करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो यहाँ पे जामवंत क्या कर रहे, प्रभु श्री राम को पुरुष सिंह कह रहे। पुरुष सिंह का अर्थात वहां पुरुष जो सिंह के स्वरूप में हो, सिंह के समान जिसमें शक्ति हो, सिंह के स्वरूप में जो पुरुष हो, उसे पुरुष सिंह कहते हैं। तो यहाँ पे जामवंत ने कहा कि हे पुरुष सिंह, तुम भी यहाँ शक्ति को करो धारण, अर्थात तुम भी उस महाशक्ति को धारण करो। ठीक, तुम भी महाशक्ति को, आदि शक्ति को धारण करो। और यदि रावण ने उसे आराधना के माध्यम से, अपनी आराधना के माध्यम से शक्ति को उसने प्रसन्न किया है और शक्ति को अपने पक्ष में किया है, तो तुम भी आराधना का दृढ़ आराधना से उत्तर दो, तुम भी दृढ़ आराधना करो, अर्थात रावण से अधिक दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ, कठोरता के साथ आराधना करो, जिससे क्या हो, आदि शक्ति तुमसे प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे पक्ष में आ जाए। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राण, तुम विजय का वरण करो फिर, और प्राणों से प्राणों को, अर्थात प्राणों को संयत करो और आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, फिर विजय का
वर्ण करो। यहाँ जो बात है, यहाँ पे जामवंत कह रहे हैं, जामवंत कह रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्धि करोगे उसे ध्वस्त। यहाँ पे आगे जामवंत बता रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर, पापी होकर, अन्यायी होकर, व्यभिचारी होकर भी सबको यदि त्रस्त कर सकता है यानी भयभीत कर सकता है, तो तुम तो निश्चित सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो यहाँ तो बात निश्चित है कि तुम सत्य के मार्ग में चल रहे हो, परम पुरुष हो और सत्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हो, तो तुम तो निश्चित है यहाँ बात की उसे ध्वस्त करोगे, उसे समाप्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। यहाँ भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, छोड़ दो समर जब तक ना हो सिद्ध हो रघुनंदन। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जामवंत कहते हैं कि तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने भीतर की आराधना शक्ति को जगाओ, अपने भीतर की एकाग्रता को जगाओ, अपने भीतर की माता को पूजने की शक्ति को जगाओ। अर्थात मौलिक रूप से तुम माता का पूजन करो, शक्ति का पूजन करो और पूजन कर लो। जब तक यहाँ सिद्धि ना तुम्हें मिल जाए तब तक समर छोड़ दो, युद्ध छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ बात कौन कह रहे हैं? जामवंत कह रहे हैं कि जब तक माता की प्राप्ति ना हो जाए, माता के आशीर्वाद की प्राप्ति ना हो जाए हे रघुनंदन, तब तक के लिए तुम युद्ध को त्याग दो। युद्ध हम लड़ लेंगे, तुम बस क्या करो, दृढ़ता से, एकाग्रता से आराधना करो माता की। यहाँ बात सुनकर क्या हुआ, राम ने क्या किया? कुछ समय अंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए। तो यहाँ जो जामवंत जी का जो परामर्श था, यहाँ सुनकर इंदिवर जैसे लोचन अर्थात राम के जो नयन है उसे नील कमल के समान बताती थी उनकी माता कौशल्या। हमेशा कहती थी कि तुम्हारे जो नयन है, लोचन है, आंख है, वह नीले कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पे बताया गया कि इंदिवर के समान अर्थात नीले कमल के समान उन जो सुंदर नयन है, उन नयनों को वे कुछ क्षण तक बंद रखे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों को खोल लिया, लोचन खुल गया अर्थात उनकी आंखें खुल गई। रहा निष्पलक भाव से मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, आंखें खोलने के बाद वो निष्पलक भाव से कुछ समय तक चुप रहे, मौन रहे, फिर आवेग रहित होकर, उनके भीतर किसी भी प्रकार का कोई आवेग नहीं है, बिल्कुल आवेग रहित होकर यहाँ पे बोल रहे हैं श्री राम जी विश्वस्त कंठ से। ठीक है, विश्वस्त कंठ से बोल रहे हैं माता दशभुजा, माता को वो स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करके बोल रहे हैं माता दशभुजा अर्थात 10 हाथों वाली विश्व ज्योति, विश्व को ज्योति प्रदान करने वाली मैं हूँ आश्रित। और माता से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, हो विदित शक्ति से खेल, हो विदित शक्ति से है खल महिषासुर मर्दिन अर्थात हे माता, मुझे पता है, मुझे विदित है कि आपने शक्ति से खल यानी पापी उस खल को क्या किया, उस खल महिषासुर का मर्दन किया है, अपने उस पापी महिषासुर का मर्दन किया है। जन रंजन चरण कमल तल, और आपने क्या किया है, आपने अपने कमल स्वरूप चरण में जन को, साधारण जन को स्थान दिया है। और धन्य सिंह गर्जन, और आपके चरणों के पास कौन है? सिंह है। ठीक है, माता के चरण, माँ दुर्गा का आपने तस्वीर देखा होगा तो उनके पैरों के नीचे सिंह है, गरजता हुआ सिंह है, और माता का जो सवारी है वो भी सिंह है। तो धन्य सिंह गर्जित, तो यहाँ पे प्रभु सिंह को भी धन्य कह रहे हैं कि वह सिंह भी धन्य है जो आपके पद तल में रहता है, आपके श्री कमल चरण के नीचे में रहता है। यहाँ मेरा प्रतीक माता, आगे कहते हैं कि हे माता, वह जो सिंह है वो मेरा प्रतीक है, अर्थात वह सिंह के स्थान पर मैं हूँ। समझा इंगित, मैं सिंह इस भाव से करूंगा अभिनंदन, और आपके पद तल के नीचे जो सिंह है उस सिंह के रूप में मैं हमेशा आपके पद तल में रहूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा, आपसे आपकी पूजा करूंगा, और आपके पद कमल के नीचे हमेशा मैं उस सिंह के भांति रहूंगा। मैं अपने आप को पाता हूँ उस सिंह के रूप में, अर्थात मैं स्वयं को उस सिंह के रूप में देखता हूँ जो आपके श्री चरणों में है। आगे यहाँ पे राम जी क्या कहते हैं, कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, और कुछ समय तक राम क्या हुए, माता के छवि में लीन हो गए। कुछ समय तक चुप रहे और माता को निहारते रहे, उनकी मन ही मन पूजा करते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे। फिर खोले पलक कमल, फिर उन्होंने क्या किया, अपने पलकों को खोला और ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन,
बैठे उमड़े हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्त चंद्रमुख, निनिंद निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर में मंद। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपने पलक खोले, अपने आंखें खोली, तो ज्योतिर्ध्यान ध्यान लगना, और उन्होंने उस ज्योति का, उस शक्ति का ध्यान किया। फिर जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि सब लोग क्या है, वही आसपास ही है, उनके मंत्री, सेनापति, वीर से सब राघव को देख रहे हैं। और राघव के भीतर एक भक्ति भावना उमड़ के आई है, एक उनको रास्ता दिखा है, उनके भीतर आनंद का एक लहर आया है कि ये रास्ते पे चलकर मैं माता को प्रसन्न करके मैं निश्चित रूप से रावण को हरा पाऊंगा। तो उनके मुख में एक भाव उत्पन्न हुआ है, चंद्र मुख में, अर्थात राम का मुख यहाँ पे चंद्र के समान बताया जा रहा है कि उनके चंद्र मुख में निंदित राम चंद्र, प्राणों में पावन कंपन, उनके मुख में एक खुशी की लहर आई है, एक कंपन हुआ है उनके प्राणों में, एक उनको एक हल्का सा अच्छा लगा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा उनको लग रहा है कि एक रास्ता तो है जिस पे चलकर मैं रावण को हरा सकता हूँ। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रिय स्वर में अंतर खींचते हुए, फिर बहुत कोमल स्वर में, प्रसन्न चित स्वर में यहाँ पे राम जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं और उन्हें आंखों से अपनी तरफ बुलाते हैं और प्यार से बोलते हैं कि बिल्कुल प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। कपि को कहते हैं हनुमान, हे हनुमान मुझे 108 इंदिवर चाहिए, कम से कम, अधिक हो और तो अधिक सुंदर, कम से कम मुझे 108 इंदिवर चाहिए, और इससे अधिक हो तो और अधिक अच्छी बात है। इंदिवर का अर्थ यहाँ पे होता है नील कमल, अर्थात प्रभु कपि से कह रहे हैं कि मुझे 108 नील कमल चाहिए, अर्थात वो माता की पूजा करना चाहते हैं और माता की पूजा में 108 नील कमल को चढ़ाना चाहते हैं, माता को अर्पित करना चाहते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे कहते हैं अगर उससे अधिक हो तो भी अच्छी बात है। जाओ देवी तहा उषा काल होते तत्व, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। और यहाँ पे वो आज्ञा देते हैं हनुमान को कि देवी दहा जाओ, देवी दह नाम से एक कुंड है, वहां जाओ, सुबह सुबह, सुबह के समय में वहां जाओ और क्या रहो, त्वरित सत्वर अर्थात शीघ्र अतिशीघ्र, सत्वर शीघ्र अतिशीघ्र देवी दहा जाओ, वो कुंड में जाओ, सुबह के समय में जाओ और जल्दी से जल्दी जाओ और तोड़ के लाओ मेरे लिए 108 नील कमल, और फिर तुम लड़ने के लिए चले जाओ युद्ध। ठीक है, कमल के जो पुष्प है मुझे ला के दे के फिर तुम युद्ध के लिए चले जाओ, लौट कर लड़ो समर। आगे यहाँ पे होती है क्या बातें कि अवगत हो जामन से पथ, दुरस्त स्थान, प्रभु पद रज सिर धर, चले हर्ष भर हनुमान। और यहाँ पे क्या होता है, देवी दहा जाने का, उस कुंड तक जाने का रास्ता जामवंत से हनुमान पूछते हैं, और वो स्थान थोड़ा दूर है तो जाने का रास्ता वो पूछते हैं, और पूछने के बाद प्रभु के पद से अर्थात प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी पद धूलि को अपने शीश पर धर के हनुमान हर्ष भरे भाव से, खुशी भाव से, हर्ष भरे भाव से हनुमान चले जाते हैं देवी दहा। ठीक है, देवी दहा चले जाते हैं। और आगे क्या होता है, राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, और अब सुबह का समय हो गया था, हनुमान चले गए थे देवी दहा, प्रातः काल का समय था और प्रातः काल में ही युद्ध प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे राघव ने, श्री राम ने सबको विदा किया। ठीक है, सबको विदा किया जानकर समय, अर्थात युद्ध लड़ने का समय हो रहा था। यहाँ देखकर यहाँ पे राघव ने सबको युद्ध के लिए भेज दिया, जाने का आज्ञा दिया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। अब सबके मन में एक उल्लास है, एक उमंग है, एक उनके मन में एक लौ जल रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ भान हो रहा है कि अब हमारी जीत हो सकती है या फिर हमारी जीत निश्चित है। यहाँ सबके मन में विचार चल रहा है। यहाँ विचार करते हुए सब विजय की भावना अपने मन में धरते हुए सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। निश्चित हुआ विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। और अब सुबह का समय है, आकाश में सूर्य उदय हो रही है और सूर्य का जो प्रथम किरण है उसके साथ ही रघुनंदन के मन में क्या हो रहा है, एक ज्योति हिरण अर्थात उनके मन में भी एक तीव्र, जिस प्रकार से तेज गति से सूरज की रोशनी धरती पर आती है,
उसी प्रकार से तेज गति से यहाँ पे रघुनंदन के मन में हिरण जितनी तीव्र गति से एक क्या हो रहा है, ज्योति उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक आशा की लौ जल रही है। ठीक है, एक आशा की लौ यहाँ पे रघुनंदन के मन में, श्री राम के मन में जल रही है। आज के सुबह के साथ, इतने दिनों से वो हताश, निराश, परेशान थे, लेकिन आज के सुबह के प्रथम किरण के साथ उनके मन में भी एक ज्योति जल रही है और वह तीव्र गति से, हिरण जितनी तीव्रता से उनके मन में उत्पन्न हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उनके मन में अब आशा की किरण, आशा की लहर आ गई है कि वो जब माता की आराधना करेंगे तो माता निश्चित ही प्रसन्न होंगे। आगे क्रम क्रम से हुआ पार राघव के 5 दिवस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रम क्रम से राघव ने 5 दिन की पूजा कर ली है। ठीक है, यहाँ पे राघव ने 5 दिन की पूजा कर लिया है और चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। और यहाँ पे क्या हुआ, 5 दिन लगातार उन्होंने माता की आराधना किया, दृढ़ आराधना किया, एकाग्र मन से किया। तो जब वो 5 दिन तक लगातार आराधना किए माता के 9 रूप होते हैं माँ दुर्गा के, तो ये 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि आदि शक्ति उनके पक्ष में आ जाए। तो ये 5 दिवस की पूजा समाप्त हो गई है इनकी। तो समाप्त होने के बाद चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व, और उनके मन में अब क्या हुआ, उनके भीतर जो 7 चक्रा होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अर्थात वो जो 7 चक्र होते हैं वो मूलाधार चक्र से शुरू होकर धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन की ओर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जो चक्र हैं वो क्या हो गए, सजग हो गए, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात उनकी जो भक्ति भावना है वो उसका विस्तार हो रहा है। कहते हैं जब 7 चक्रा एक्टिव हो जाते हैं या फिर ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो 7 चक्रा खुलने से क्या होता है, मनुष्य के भीतर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती है और वो उस परम आत्मा में धीरे धीरे परमात्मा में लीन होने लगते हैं। तो यहाँ पे राम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे उनका जो चक्रा है वो खुलने लगा है, ऊर्ध्व निर्लस, अर्थात जप के साथ उनका जो चक्र है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कर जप पूरा कर एक चढ़ते इंदिवर, एक एक जाप के साथ यहाँ पे रघुनंदन एक एक इंदिवर को, कमल के पुष्प को माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो एक एक जाप पूरा होता है और एक इंदिवर लेते हैं प्रभु और माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। निज पूरश चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। तो यहाँ पे प्रभु क्या कर रहे हैं, अपना जो पूजा का जो चरण है, प्रत्येक चरण को इस प्रकार से वो पूरा कर रहे हैं। चलो 6 दिवस आज्ञा पर हुआ महाहित मन। अब 6वां दिन प्रारंभ हो गया पूजा करते करते और 6वां दिन में उनका आज्ञा चक्र खुल गया है। तो आज्ञा चक्र में मन समाहित हो गया, अर्थात आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है जो शिव जी के 2 नयनों के बीच में एक तीसरा नयन होता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। तो 6वें दिन में उनका आज्ञा चक्र खुल गया है। तो 7 चक्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। 7 चक्र में सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। ठीक, जो सबसे नीचे होता है वो होता है मूलाधार चक्र। उसके बाद होता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद होता है मणि चक्र, और वो चक्र जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। मणिपुर चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के बाद आता है विशुद्ध चक्र, और विशुद्ध चक्र के बाद आता है यहाँ पे आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र से यहाँ पे ऊपर में जो सबसे अंतिम चक्र होता है वो सहस्त्र चक्र। और सहस्त्र चक्र जिस मनुष्य का खुल जाता है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसे सांसारिक मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो परमात्मा के रूप में विलीन हो जाता है। तो आखिरी जो रूप होता है वो होता है सहस्त्र चक्र। तो 6वें दिन में यहाँ पे इनका आज्ञा चक्र खुला और मन उसमें समाहित हो गया। प्रति जप में खींच खींच होने लगा महाकर्षण। जैसे ही उनका आज्ञा चक्र खुला तो ऐसा लग रहा था कि कोई महाशक्ति, कोई महान आकर्षण, कोई महान प्रकाश उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और वो महान आकर्षण क्या था, परम शक्ति थी। वो परम शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि उनका आज्ञा चक्र ओपन हो गया था, खुल गया था। संचित त्रिकुटी पर ध्यान, द्वेलित देवी पद पर जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर।
और फिर भी प्रभु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वो बिल्कुल ध्यान में लीन थे और उनके आंखें बंद थे और उनके यहाँ पे कंपन हो रहा था। ऐसा लग रहा था सृष्टि की सारी शक्तियां उन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, सारी तरफ से प्रकाश ही प्रकाश है और वो प्रकाश उन्हें अपनी तरफ विलीन करने के लिए खींच रही है। मगर प्रभु ने यहाँ पे क्या देखा, अपनी आंखें बंद करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माता दुर्गा के श्री चरणों को ही ध्यान में रखा और उन्हें माता के श्री चरण ही दिखाई दे रहे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस माता के श्री चरण को ध्यान में करते हुए वो जब मंत्रों का उच्चारण करते, जब जाप कर रहे हैं, तो उनके मंत्रों में इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई कि पूरा अंबर थर थर करके कांपने लगा है, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड थर थर करके कांपने लगा। अर्थात इतने ध्यान में प्रभु ने यहाँ पे माता को ध्यान किया। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। अब 8वां दिवस लग गया है पूजा करते करते, ठीक है। और आज भी क्या हो रहा है, उनका ध्यान जो है, ध्यान युक्त मन जो है और ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अर्थात आज्ञा चक्र से आगे वो अब ब्रह्मास्त्र सहस्त्र चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। आज्ञा चक्र से आगे अब वो सहस्त्र चक्र की ओर बढ़ रहा है उनका मन, उनका ध्यान। और उन्होंने क्या क्या पार कर लिया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। अर्थात वो इस पूजा के माध्यम से अपने सातों चक्रा को खोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उन्होंने ब्रह्मा हरि, श्री हरि विष्णु और शंकर का स्तर भी उन्होंने पार कर लिया। उसे पार करके उससे भी आगे चले गए हैं प्रभु। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तंभ, और उन्होंने पूरे विश्व को विजय कर लिया है। और देवता भी स्तंभित है भगवान की इस दृढ़ पूजा को देख के, इस एकाग्रता को देख के। सारा ब्रह्मांड क्या है, देवता क्या स्तब्ध है। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। अब क्या हो गया, दग्ध जीवन में तप के समारध। अब उनके जीवन में क्या रह गया, जो तप है वो दग्ध की जगह आग की तरह जल रहा है, मतलब बहुत ही प्रचंड रूप से वो तप कर रहे हैं। और एक इंदिवर शेष रह गया, अर्थात अब आखिरी मंत्रोच्चारण रह गया। अब वो मंत्रोच्चारण करेंगे और वो पुष्प लेके माता को चढ़ाएंगे, तो उनका पूजा यहाँ पे संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आखिरी इंदिवर, आखिरी नील कमल यहाँ पे रह गया है शेष। मन देखता पार प्राय करते हुए दुर्गा जो सहस्त्र। और वो क्या कर रहे, आंखें तो उनकी बंद है, वो सिर्फ माता के श्री चरणों को ही ध्यान में रखे हैं, माता के चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं। प्राय करते हुए दुर्ग जो सहस्त्र, द्विपहर रात्रि साकार हुआ दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। देखिए यहाँ पे माता ने इनके साथ एक खेल खेला है, एक छल किया है माता ने, या इन कह सकते हैं कि माता ने यहाँ पे परीक्षा लिया है प्रभु का। माता रात अर्धरात्रि में, रात्रि के दूसरे पहर में, द्विपहर रात्रि अर्थात रात्रि के दूसरे पहर में माता आई, साकार रूप में छुपकर माँ दुर्गा आई और हंस करके एक पुष्प, जो आखिरी पुष्प बचा था, इंदिवर को छुपा करके उठा करके लेके चली गई। अब आगे, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। और प्रभु तो ध्यान में लीन है, वो अंतिम जप कर रहे हैं। अंतिम जप करते करते वो माता के युगल चरण को देख रहे हैं। उनका ध्यान बस युगल चरण में है। आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है उन्हें नहीं कुछ पता है, परिवेश में क्या परिवर्तन हो रहा है उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। उनके ध्यान में माता के श्री चरण है। राम ने बढ़ाया, जाप पूरा करके राम ने हाथ बढ़ाया, ठीक है, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया नीलकमल को लेने के लिए। कुछ लगाना हाथ, देखिए यहाँ पे कहाँ से हाथ लगेगा, जब पहले ही माता चुरा करके वो आखिरी पुष्प लेके चली गई है, तो कुछ हाथ लगना ही नहीं था। तो लगाना कुछ हाथ, प्रभु निराश हो गए। लगाना कुछ हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। और वो जो ध्यान में थे, युगल चरण को देख रहे थे, आज्ञा चक्र से ऊपर उनका स्तर चला गया था। अब उनका जो स्थिर मन था वो विचलित हो गया, क्योंकि जो पुष्प की थाली है उस थाली में उन्हें पुष्प नहीं मिला, तो वो परेशान हो गए और उनका स्थिर मन बिल्कुल चंचल हो गया, उनका ध्यान टूट गया। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक, उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने आंखें खोला, देखा वह रिक्त स्थान, और उन्होंने उस थाली को देखा, पुष्प की थाली को, तो वो बिल्कुल खाली था। यहाँ जप कर पूर्ण समय आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वैत। तो उन्होंने मंत्र तो जाप कर लिया था, बस पुष्प चढ़ाना था। ऐसी स्थिति में वह अपने आसन को भी नहीं छोड़ सकते थे। यदि वो अपने आसन से उठ जाते
तो उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। जो वो इतना समय से पूजा कर रहे थे वो भंग हो जाएगा, तो आसन छोड़ना भी असिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वो आसन नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मंत्र जाप कर लिया है, अब उन्हें बस पुष्प चढ़ाना है। और आप देखेंगे कि एक परंपरा होती है पूजा पाठ करने की, सब चीज की एक नियम होता है, उसी नियम में बंध कर करना पड़ता है, नहीं तो उससे सिद्धि नहीं मिलती, उसका फल नहीं मिलता, उसका क्या मिलता है, दुष्फल मिल जाता है। तो यहाँ पे राम जो है उठ नहीं पा रहे आसन छोड़ के, क्योंकि इससे उन्हें असिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ऐसा देखकर, ऐसी विषम परिस्थिति में उनके नयन फिर से सजल हो गए, फिर से उनके नयन में आंसू आ गए, और फिर वो इतने खिन्न हो गए कि मैं इतने प्रयत्न से, इतने मेहनत से एक रास्ता मिला था मुझे कि मैं शक्ति को अपने पक्ष में कर लूं और यहाँ युद्ध समर जीतूं, मगर वहां भी अब मैं खो दिया मैंने। अब वो इतना टूट गए हैं, अंदर से इतना टूट गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं कि वो कह रहे हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं, अपने इस जीवन को ही धिक्कार रहे हैं कि मेरे इस जीवन को ही धिक्कार है जो हमेशा विरोध ही पाता आया है, जिसमें किसी भी कार्य में मुझे कभी सफलता नहीं मिला है। बचपन में वो कहाँ चले गए थे, राजमहल से अपने शिक्षा गुरु के साथ वन में रहने गए, वहां से शिक्षा लिया। फिर जब वो उन्होंने आया, वो महल में आए, उनके विवाह के बाद जब उन्हें राज्य की प्राप्ति होने वाली थी सुबह, तो रात्रि के समय उन्हें आदेश मिलता है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, वो वनवास चले गए। माफ करना, लाइट चली गई थी बीच में, कोई बात नहीं, आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बीच में थोड़ा सा खराब हो गया है, लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा आ गया, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कर लिया था यहाँ तक कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, अर्थात राम जी क्या करते हैं, अपने जीवन को धिक्कार देते हैं, कहते ऐसे जीवन को मैं धिक्कारता हूँ जिसमें हमेशा विरोध ही पाता आया हूँ मैं। जीवन में मुझे कभी खुशियां नहीं मिली, हमेशा मुझे क्या हुआ, समस्याओं से जूझना पड़ा। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे है, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। तो यहाँ पे वो धिक्कार करते हुए कहते हैं कि धिक साधना जिसके लिए सदा किया ही शोध, अपनी साधना को भी, अपनी जो एकाग्रता से उन्होंने साधना किया, लगातार 7-8 दिनों से वो जो साधना कर रहे, उस साधना को भी धिक्कार रहे। कहते हैं कि ऐसी साधना को धिक्कार है जिसमें के लिए मैं शोध करता आया मगर मैं पूरा ना कर पाया। फिर उन्हें उसी क्षण में क्या होता है, उन्हें अपनी प्रिया जानकी की याद आती है। जानकी की याद आते ही वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। क्या कहते हैं, हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका, अर्थात अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने प्रिया का, प्राण प्रिया का उद्धार भी नहीं कर सका। मैं उस राक्षस के हाथों से, उस अन्याय के हाथों से अपनी पत्नी का उद्धार भी नहीं कर सका। फिर आगे यहाँ पे कवि कहते हैं निराला जी की वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। ठीक है, यहाँ पे निराला जी कहते हैं वो तो यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल थक गए, बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल हार गए, अपने आप से धिक्कार दे रहे, अपने जीवन को, अपनी साधना को और अपने प्रिया को याद करके यहाँ पे कह रहे कि हाय धिक्कार, मैं प्रिया का उद्धार नहीं कर सका। लेकिन अगले ही क्षण राम के मन के भीतर क्या है, एक ज्योति है, एक आशा अभी भी है, वो बिल्कुल नहीं थका है। और एक साधारण मनुष्य में यहाँ होता है, मनुष्य हर तरफ से टूट जाए, हर तरफ से थक जाए, हर तरफ से रुक जाए, फिर भी उनके मन के भीतर एक लौ जलती है कहीं ना कहीं कि कोई तो रास्ता होगा। और उनकी जो बुद्धि है वह तीव्र गति से इधर उधर भागने लगती है, इधर उधर रास्ता ढूंढने लगती है। और जिस मनुष्य के भीतर जिजीविषा है जीवन जीने की, ठीक है, वो ऐसा करता है। लेकिन जिसके भीतर जीवन जीने की कोई जिजीविषा नहीं है, वो बिल्कुल हार जाता है। फिर वो क्या करता है, या तो अपना जीवन समाप्त कर लेता है या तो बिल्कुल हार मान के वही रुक जाता है, उनका जो जीवन है वही रुक जाता है, थम जाता है। लेकिन जिनके भीतर ये जिजीविषा है वो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, कोई ना कोई रास्ता उसे मिल ही जाता है। वो अपनी बुद्धि के माध्यम से या दूसरों के द्वारा दिए गए सलाहों के माध्यम से क्या होता है, आगे बढ़ ही जाता है, कभी नहीं रुकता है। तो यहाँ जो पंक्ति है इसके माध्यम से आलोचकों का कहना है कि जो निराला जी है उनके जीवन में भी हमेशा धिक्कार ही आया है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन से जोड़ के यहाँ पंक्ति लिखा है
कुछ आलोचक मानते हैं कि उन्होंने आर्थिक रूप से विपन्नता झेली है अपने जीवन में, और उन्होंने साहित्यिक रूप से भी उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। उनके द्वारा रची गई रचनाओं को किसी संपादक ने कभी अपने पत्रिकाओं में स्थान देना नहीं चाहा। साथ ही उनका जो वैवाहिक जीवन था वो भी सुखमय नहीं था। उनकी पत्नी बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया था। उनकी जो बेटी थी सरोज भी कम उम्र में उनके पिता को छोड़ के चली गई थी। विवाह के 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया था। 18-19 वर्ष की उम्र में बेटी सरोज के देहांत के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की स्मृति में भी एक रचना रची, सरोज स्मृति, जो कि हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत ही मार्मिक रचना है। तो यहाँ आलोचकों का मानना है कि इसी तरह राम की तरह निराला जी ने भी अपने जीवन में क्या किया, पूरे जीवन धिक्कार ही पाया है। पूरे जीवन उन्होंने शोध किया सत्य का, सत्य को ढूंढा, सत्य के साथ रहा, लेकिन जीवन में कभी उन्हें खुशियां नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिनके वो योग्य थे। तो आलोचक मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का ये अंश यहाँ पे डाला है, और कुछ आलोचक ऐसा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे राम के मन में क्या हुआ, एक मन ऐसा था जो नहीं थका था। उनके मन के भीतर एक मन ऐसा था जो अभी भी जीतना चाहता था रावण से, अपनी प्रिया का उद्धार करना चाहता था। तो जो नहीं जानता दैन्य वह नहीं जानता विनय। उनके मन के भीतर एक मन ऐसा भी है जो दैन्य नहीं जानता, जो विनय नहीं जानता। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, और वो सिर्फ जय पाना चाहता है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। तो उनका जो बुद्धि है वह क्या हुआ, विद्युत की गति से हत चेतन, हर तरफ अपना बुद्धि लग रहा है, अपना बुद्धि दौड़ रहा है। राम जी के जो बुद्धि है, जो चेतना मन है, वो रास्ता ढूंढ रहा है। वो बुद्धि बहुत विद्युत की गति से तेज तेज भाग रहा है। साधारण मनुष्य जो होता है वो ऐसा ही होता है, जो वो एक किसी विपत्ति में होता है, अकेला होता है, जब उसके पास कोई रास्ता ना हो, मरने और जीने की बात हो, और उसके भीतर अगर जीने की जिजीविषा है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उसी क्षण रोने नहीं बैठेगा। वो अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, अपनी बुद्धि को तेज गति से इधर उधर भगाता है कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए और मैं इस विपत्ति से उद्धार पा लूं। तो यहाँ पे राम भी यही कर रहे हैं। राम भी अपनी बुद्धि को विद्युत की गति से इधर उधर भगा रहे हैं। उनका बुद्धि विद्युत की गति से अपने आप सचेत स्थिति में इधर उधर जा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। राम में जगी स्मृति। देखिए, जब इन्होंने प्रयत्न किया तो इनके भीतर एक स्मृति जगी, इन्हें कुछ याद आया। सजग पा भाव प्रमाण, और उन्हें वो बात याद आई। कौन सी बात? यह है उपाय कह उठे राम जो मनेन्द्र घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। तो यहाँ है उपाय। अब राम को उपाय मिल गया। यहाँ है उपाय का अर्थ राम को उपाय मिल गया। उन्होंने अपनी बुद्धि को तेज गति से इधर उधर भगाया तो उनके स्मृति में एक बात आई, और उस बात को याद करके राम ने कहा यहाँ है उपाय, अर्थात मुझे उपाय मिल गया है। कहकर राम ने कहा कि माता मुझे सदैव राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन का मतलब होता है कमल के समान नयन वाला। तो यहाँ पे उन्हें कमल ही चाहिए, और उनके नयन जब कमल के सदृश है तो वो कमल के रूप में, पुष्प के रूप में अपने नयन को अर्पित कर सकते हैं माता के चरणों में। तो यहाँ उन्हें एक रास्ता मिला। तो कहती है माता मुझे सदा राजीव नयन, अर्थात माता तो मुझे हमेशा राजीव नयन कहती थी, अर्थात कमल के नयनों, कमल के पुष्प जैसे नयन वाला कहती थी। 2 नील कमल है शेष। तो राम कह रहे अभी तो मेरे पास 2 नील कमल है, अर्थात मेरे 2 नयन है, और मेरे जो नयन है वो कमल के समान है। तो मेरे पास 2 कमल है अभी शेष, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही कमल चाहिए। यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। और वो कहते हैं कि मेरा जो ये पूजा का जो चरण है, जो मैं पूजा कर रहा था लगातार, इस चरण को मैं एक नयन आपको अर्पित करके पूरा करता हूँ। वो माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपना एक नयन आपको अर्पित करके यह जो पूजा का चरण है वो मैं पूरा करता, क्योंकि मेरी माता जो कौशल्या माता है वो हमेशा मुझे क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी, अर्थात कमल रूपी नयनों वाला कहती थी। तो निश्चित रूप से माता सत्य कहती थी, और मेरे जो नयन वो कमल के समान ही होंगे। आगे राम क्या करते हैं, कह कर देखा तुरीन ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त ललक रहा, ललक करता वह महाफलक, ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उदेत हो गए सुमन। यहाँ पे इतना कहकर राम ने क्या किया, अपने हाथ में तुरीन ले लिया, अर्थात तुरीन से क्या किया, उन्होंने तीर निकाल के ले लिया, और तीर को बाएं हाथ में उन्होंने पकड़ लिया। बाएं हाथ से तीर को पकड़ के उन्होंने क्या किया, अब हाथ से तीर को आंख के अंदर डालेंगे तो भी आंख निकलेगा, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने हाथ में तुरीन ले लिया और
क्या हुआ, बाम अस्त्र बाम कर, बाएं हाथ में वो अस्त्र ले लिया, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दाएं हाथ से अपना जो दाहिना आंख है, दाहिना आंख को पकड़ लिया, या कह सकते हैं थोड़ा फैला के पकड़ लिया ताकि वो तीर से उसमें आघात करके उसको निकाल सके। दक्षिण कर लोचन ले अर्पित करने को उदित हो गए सुमन, और अपनी आंखों को, अपनी आंख को क्या सुमन के रूप में, पुष्प के रूप में माता को अर्पित करने के लिए वो वहां पे तैयार हो गया। जिस क्षण बध गया भेदने को दृढ़ निश्चय, और जिस क्षण उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं अपनी आंखों को सुमन के रूप में, पुष्प के रूप में, कमल पुष्प के रूप में माता को अर्पित करूंगा, उसी क्षण क्या हुआ, कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। इतना कठोर निर्णय, इतना कठोर अपना तप करना, अपने तप के लिए अपने नैन निकाल के दे देना, इस वजह से, और उन्होंने इतने समय से जो पूजा कर रहे थे उस पूजा के बल से क्या हुआ, ब्रह्मांड का क्या, राम के इस निर्णय से, राम ने जैसे ही यह निर्णय लिया तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया, डर गया। देवी भी क्या हुई, तो तुरंत क्या हुई, वहां पे उदय हो गई, साक्षात रूप में माता वहां पे प्रकट हो गई। और माता ने कहा साधु साधु, माता ने क्या कहा, साधु साधु साधक धीर, राम को उन्होंने साधक धीर कहा, अर्थात धैर्य धरो कहा, साधक धैर्य धरो, धर्म धन्य, तुम्हारी वजह से आज धर्म जो है धन्य हो गया, तुमने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, तुमने धर्म के लिए अपनी जो नयन है, कमल रूपी नयन को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गए हो, अर्थात तुम्हारी वजह से आज क्या हुआ, धर्म भी धन्य हो गया, और धन्य राम, और वो राम को भी धन्य कहती है माता, यहाँ पे प्रकट होके कह रही है, साधु साधु साधक धीर, अर्थात साधक धीरज धरो, धर्म धन्य हो गया और धन्य हो तुम राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और इतना कहकर भगवती ने, माता शक्ति ने यहाँ पे राघव का, श्री राम जी का हाथ थाम लिया ताकि वो तीर से अपने नैनों पे आघात ना कर पाए, तो भगवती ने राघव का हाथ थाम लिया। आगे देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर, और राम ने जैसे ही माता दुर्गा को सामने देखा, बाम पद असुर स्कंद पर, बाया पैर माता का असुर के स्कंद पर था, कंधे पर था या छाती पर था, रहा दक्षिण हरि पर, और दक्षिण पद यहाँ पे कहाँ पे था, सिंह के पीठ पर था, ठीक है, कहाँ पे था, सिंह के पीठ पर था, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और राम ने देखा माता बिल्कुल अपने विकराल रूप में आई थी, पूर्ण रूप में आई थी, तो उन्होंने देखा कि माता के शरीर से एक असीम ज्योति प्रकाशित हो रही है, चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही है, और माता के 10 भुजाएं है, 10 हाथ है, और अलग अलग हाथ में माता ने अलग अलग अस्त्र धारण कर लिया है, और उन अस्त्रों से माता बिल्कुल सुसज्जित सी लग रही है। मंद स्मित मुख, और माता का जो मुख है, मुख में एक मंद मंद सी मुस्कान है, ठीक है, माता के मुख में एक मंद मंद सी मुस्कान है, लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और माता के इस मंद मंद मुस्कान से और माता के इस स्वरूप से जो ज्योति, जो आभा प्रकाशित हो रही है, जो ज्योति निकल रही है, उससे इस सृष्टि की, सारे ब्रह्मांड की जो सुंदरता है वो लज्जित हो गई, क्योंकि माता की सुंदरता के आगे पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता फीकी पड़ गई, तो सारे ब्रह्मांड की सुंदरता लज्जित हो गई है। आगे है दक्षिण में लक्ष्मी, अब माता के दक्षिण भाग में कौन है, लक्ष्मी है, सरस्वती बाएं भाग में है, दक्षिण में गणेश है, बाएं में कार्तिकेय है, रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, और मस्तक पर कौन है, शंकर है, पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, और माता के श्री चरणों में, कमल रूपी चरणों में भगवान श्री राम क्या किए, सिर नवाए, प्रणाम किए, और मंद स्वर में अर्थात धीमे स्वर में उन्होंने माता की वंदना की, और माता की राम ने यहाँ पे जैसे ही वंदना किया और उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया, अर्थात श्री चरणों में अपने शीश नवा लिए, तो माता ने क्या कहा, जागो, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यहाँ पे माता क्या कह रही है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, इतना कहकर महाशक्ति आदि शक्ति क्या हुई, भगवती राम के वदन में लीन हो गई, उनके वदन में लीन हो गई, और राम को यहाँ पे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ही जय होगी, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, तुम्हारी ही जय होगी, इतना कहकर माता उनके वदन में लीन हो गई, राम के वदन में। तो यहाँ पे निराला जी की जो राम की शक्ति पूजा है वो समाप्त हो गई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया,
तो आप एक लाइक जरूर कर दे और उन बच्चों के भी साथ शेयर कर दे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, प्रतियोगिता परीक्षा की, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आपको कहीं पे कोई शब्द समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, और आगे कौन सी कविता पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है आपको, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कुछ नए वीडियो, नए तथ्यों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।